हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। देखते हैं कि आज अजलान का दिन कैसे गुजरता है। तो सुबह सुबह वो उठे हैं जिनको उनको स्कूल जाना है। स्कूल जाने के लिए वो बैठे हुए हैं कि जल्दी से मेरे लिए टिफ़िन पैक करो, मुझे स्कूल जाना है। तो ऐसे तो दाल रोटी ही खाते हैं, बाकी कुछ खाते ही नहीं हैं, इसलिए उनके लिए ऑमलेट बना रहे हैं कि स्कूल में जाके ऑमलेट रोटी ही खा लें। दाल तो खा नहीं पाएंगे फ़िलहाल। तो तब तक हम उनके लिए लंच रेडी कर रहे थे। वो अपने दोस्त के साथ खेल रहे थे, जो सुबह सुबह ही आ गया था खेलने कि अजलान चलो खेला जाए। तो अजलान खेल रहा था, तब तक मैंने सोचा कि लाओ उसके लिए टिफ़िन पैक कर दें। तो टिफ़िन हम पैक कर रहे थे, तो उनका टिफ़िन पैक हो रहा है अभी और वो अपने दोस्त के साथ खेल रहे हैं। अंडा और ऑमलेट और रोटी टिफ़िन में मैंने पैक कर दिया। अब उनको नाश्ता कराना है, चाय और रोटी। वैसे तो नाश्ता वो करते ही नहीं हैं, लेकिन ज़बरदस्ती अब स्कूल जा रहे हैं तो ज़बरदस्ती कराना ही पड़ेगा। तो उनको आधा रोटी और चाय लेके गए नाश्ता कराने के लिए, जो कि ज़बरदस्ती कराना पड़ा। मेरे जान साहब हैं जो कि देख रहे हैं टुकुर टुकुर। सुबह बेचारे को टाइम दे ही नहीं पाते हैं, जो कि ऐसे देखते देखते रोने लगता है। अजलान को अब नाश्ता करा रहे हैं तो आहान बात कर रहा है कि अभी स्कूल चले जाओगे मुझे छोड़ के। तो अजलान कह रहा है हाँ ठीक है, मैं स्कूल से आऊँगा तब खेलूँगा। और ये अजलान को मैंने रेडी कर दिया स्कूल जाने के लिए। जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल जाना है, नहीं तो लेट हो जाएगा फिर। तो रेडी हो चुके हैं वो। उनके दोस्त भी उनके साथ ही हैं। ये ईजान रो रहा है देख देख के अपनी मम्मा को। और अजलान बैठा है कि सब कुछ ओके कर दो फिर मैं जाऊँ स्कूल। आज तो फ़िलहाल आज खुशी हैं। और अजलान रो रहा है देख के कि जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे भी भूखी लगी है। और ये खेल रहा है आहान के साथ। तो भी उनके बैग में मैंने उनका टिफ़िन लंच बॉक्स कुछ रखा ही नहीं है, तो रख दें फिर वो जाएं स्कूल। उनके लिए ऑमलेट रोटी मैंने टिफ़िन में पैक किया था और 2 केले भी रख दिए हैं। वैसे तो घर पे खाते ही नहीं हैं, स्कूल में देखते हैं खाते हैं कि नहीं। तो टिफ़िन और केले रखने के बाद उनका बैग मैंने उनको दे दिया कि चलो अब स्कूल, जो कि अभी इंतज़ार में हैं। इसे तैयार होकर से बैठे हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। और ईजान देख रहा है कि मेरी मम्मा कर क्या रही हैं। अब अजलान रेडी हो गया है, जा रहा है स्कूल। ईजान रोने लगा। अजलान सलाम करके अब वो जा रहा है अपने दोस्त का हाथ पकड़ के, कह रहा चलो मुझे छोड़ के आओ बाहर तक। जो कि उनके पापा की बाइक है, इसी से लेके जाते हैं स्कूल छोड़ने। तो स्कूल आ गए हैं। स्कूल आने के बाद उनका चेहरा बिल्कुल उतर गया है कि मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे छोड़ के चले जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल में। इसलिए अपने पापा से चिपके हुए हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे स्कूल में छोड़ के चले जाओगे अभी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अपने पापा को बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा है, मुझे छोड़ के मत जाना। यहाँ प्रेयर हो रहा है, प्रेयर का टाइम है, इसलिए गेट भी बंद है। इसलिए उनके पापा भी इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रेयर ख़त्म हो जाए तो फिर मैं जाऊँ इनको छोड़ के। प्रेयर होने के बाद उनको छोड़ना पड़ेगा। ये उनका क्लास है, इसी क्लास में वो पढ़ते हैं। यहाँ काफ़ी छोटे छोटे भी बच्चे हैं, तो 3 साल के भी हैं, उससे भी कम हैं, जो कि अभी क्लास में हैं। यहाँ प्रेयर में नहीं खड़े हुए हैं, वो क्लास में रहते हैं छोटे बच्चे। ये पापा उनके छोड़ के जा रहे हैं। अजलान बहुत ज़्यादा रो रहा है, उनके पापा को छोड़ के जाना पड़ा उनको। ये दूसरे रास्ते से आज जा रहे हैं, जो कि काफ़ी दूर है घर से। इधर बगीचे, आम का बगीचा है जो काफ़ी सुंदर दिख रहा है। ठंडी हवा चल रही है, सुबह सुबह है ना। अभी छोटे छोटे आम भी लगे हुए हैं पेड़ में। अजलान के पापा रुक के आम देख रहे हैं कि किस पेड़ में ज़्यादा किस पेड़ में कम है।
आम ढूंढ रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है इसलिए रुके हुए हैं यहाँ पे। यहाँ लोग भी रहते हैं देखभाल करने के लिए, जो कि कोई आम तोड़ नहीं सकता है, इसलिए खड़े होकर देख के बस ऐसे ही चले जाओ। तोड़ना मना है। देखिए छोटे छोटे आम हैं, जो भी काफ़ी छोटे दिख रहे हैं। देखिए इधर जो रहते हैं उनका वो है, इसी में रहते हैं सब। अजलान के छुट्टी का टाइम हो गया, जो कि लेने जा रहे हैं उनके पापा। स्कूल पहुंच गए हैं। अब छुट्टी होने से पहले पहुंच जाते हैं ताकि अजलान को इंतज़ार ना करना पड़े। तो उसको लेके आ रहे थे, काफ़ी गर्मी थी, तो रास्ते में अजलान को कोल्ड ड्रिंक पीना था। तो उनके पापा एक दुकान पे गाड़ी रोक दिए कि जाओ जो पसंद हो ले लो। तो अजलान ने पसंद भी किया, तो वो गर्म था, ठंडा नहीं था। तो अंकल से बोले कि मुझे ठंडा दीजिए, तो वो फ्रिज से निकाल के दूसरा दिए हैं ठंडा। अजलान खोल रहा है लेकिन खोल नहीं पा रहा है, उसको पीना था, प्यास लगी थी। और ये रास्ते में नदीम भाई का घर था, जिनके पापा के दोस्त हैं, तो वहाँ पे रुक गई है थोड़ा। उनकी वाइफ जो कि अजलान से बहुत प्यार की, उनको फल फ्रूट दी खाने के लिए। अजलान को काफ़ी अच्छा लगा, उनको उनके घर मज़ा आया। आके बता रहा था घर पे कि अंकल के घर पे मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आंटी थी, मुझे फ्रूट दी खाने के लिए। वहीं पे काफ़ी देर तक बैठे हुए थे और हम घर पे इंतज़ार कर रहे थे कि अजलान अभी नहीं आया है। तो जब घर पे आया अजलान, तो बताया कि मैं तो अंकल के घर पे रुका हुआ था। वहाँ आंटी थी अच्छी सी, जो फ्रूट दी खाने के लिए। अब ये घर आ गए हैं। घर आते ही अजलान ने पहले यही बोला कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। जो कि बच्चा है, उसको आज मतलब छोड़ के आए तो उनको अच्छा ही नहीं लगा। और आते ही एकदम थक गए थे तो सो गए। और सोने के बाद जब उठा तो भी यही बोला कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ईजान और अजलान दोनों सोए हुए थे, तो अजलान तो सो ही रहा था, लेकिन ईजान उठ के मस्ती करने लगा, बाल वाल खींचने लगा अजलान का। ये उठे हैं, फिर उनका होमवर्क कराना था, देखे कि क्या दी है उनकी मैम। फिर अजलान ने देखा तो कहा मैं नहीं करूँगा होमवर्क। फिर देखा कि क्या है होमवर्क में, तो उनको मज़ा आया कि अच्छा है, ये तो मेरी मम्मा कराती है, मैं तो ये कर लूँगा। तो फिर वो अपने हाथ से करने लगा, जो कि अभी पेंसिल पकड़ नहीं पाता, इसलिए थोड़ा उसको पकड़ के कराना पड़ रहा है। लिखता है तो मतलब बहुत हल्का लिखता है, दिखता ही नहीं है कि लिख क्या रहा है, तो इसी वजह से हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता है। वरना वो तो ये वाला होमवर्क कर ही लेता, पहले भी कराए हैं उसको ये वाला। इसलिए वो जब देखा तो कह रहा है मुझे मज़ा आ रहा है, मैं कर लूँगा। तो उसका जो होमवर्क था वो सारा वही किया है, लेकिन बहुत स्लो लिखता है, मतलब हल्का रहता है, इसलिए दिखता ही नहीं है। इसलिए उनका हाथ पकड़ के थोड़ा तेज़ से दबा के लिखवाना पड़ता है कि थोड़ा दिखे। और फिर बाद में बोला कि नहीं नहीं मैं खुद ही करूँगा, आप मत करवाओ। तो खुद ही किया है। तो वो अपना होमवर्क करने के बाद अपने पापा के साथ गया अंकल की दुकान पे, जहाँ पे वो फ्रूट खाया था। वो बुलाए थे कि आओ बेटा चलो तुमको घुमा लाएं, जीन्स के शॉप पे उनको कपड़ा लेना था। तो अजलान वहाँ गया उनके साथ में, उनके पापा भी थे, जो वहाँ काफ़ी मस्ती किया। उनके अंकल पसंद कर रहे थे जीन्स वीन्स, अजलान बैठा हुआ था, काफ़ी टाइम तक वहीं था। ये अंकल है जो सलाम कर रहा है अजलान, ये नदीम भाई हैं, उनके पापा के दोस्त, उन्हीं के साथ गए थे ये घूमने। देखिए शॉप काफ़ी अच्छा है, अच्छे अच्छे जीन्स है इधर। अजलान आके यहाँ बहुत खुश था, अंकल से बात कर रहा है। ये तो बड़े लोग का कपड़ा है, फ़िलहाल यहाँ छोटे लोग का मिलता ही नहीं है। नहीं तो फिर अजलान को तो पसंद आना ही था अपने लिए। ये बैठ के बात कर रहा है अपने अंकल से।
पूछ रहा था अपने आंटी का, अपने अंकल से बात कर रहा था। ये उनको यहाँ 100 पीस में एक बाइक छोटी सी थी, जो इनको लगा कि ये खिलौना है, मुझे भी ऐसा ही चाहिए सेम सेम। तो ये तो पता नहीं कहाँ से लेके आए थे, फ़िलहाल दूर से ही लेके आए होंगे। अजलान को बहुत पसंद आया, जो जिद करने लगा कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अब ये खिलौना थोड़ी था, ये तो 100 पीस में इसे लगाने वाला था, और अजलान को ये पसंद आ गया तो कहने पापा से दिलवा दो। फिर घर आने लगे तो रास्ते में इनको पानी पूरी दिख गया, जो कि बोले कि पापा मुझे पैक करवाना है, मुझे यहाँ नहीं खाना है, मैं घर पे ही जाके खाऊंगा। तो इनके पापा बोले ठीक है, पैक करवा रहा हूँ, घर पे जाके खा लेना। तो इनके लिए पैक करवा दिए। पैक करवा के ये घर आ गए। घर पे आने के बाद बोले मम्मा मैं लेके आए हूँ पानी पूरी, जो मैं ही खाऊंगा। और उनके लिए हम बना के दे रहे हैं। उसको पानी नहीं पसंद है, वो नहीं खाता है, पानी तीखा लगता है। बोला कि एक आप खा लो, लेकिन पूरा नहीं खाना है, ये सिर्फ मेरा है, आप पूरा खा लोगी तो मैं आपका बाबू नहीं हूँ। एक ही खाना, आपके लिए नहीं लेके आया हूँ मैं। ये आप लोग के लिए है, बताइएगा कि कैसा है। ये मेरा ईजान देख रहा है यहाँ पे कि क्या खा रहा है अजलान। जब बड़े हो गए हैं थोड़ा, मतलब 6 महीने के हो गए हैं, तो ये भी खाने वाने लगे हैं। तो खाना देख के ये भी उछलते हैं, कूदते हैं कि मुझे भी खिलाओ। अजलान कह रहा नहीं मैं अब नहीं दूंगा, मैं खुद से ही खा लूँगा, अब मत खिलाओ। अजलान कह रहा कि मतलब बहुत अच्छा है, उनको बहुत पसंद है ये सब, पानी पूरी, आइसक्रीम, यही सब उनको पसंद आता है। खाना तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। ईजान भी देख रहा है। चलो गाइस, फिर बाय।